हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज आपके सामने RICIT का चैप्टर नंबर 10 है, जो कि इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको वही चीज़ें बताई है तो जो कि इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, जब भी आपको हमारा जो वीडियो है वो समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको सभी RICIT संबंधित जानकारी मिलेगी जो कि आप चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 10। अब आता है चैप्टर नंबर 10, जो कि चैप्टर नंबर 10 का नाम है मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। इस चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे कि मोबाइल डिवाइस की किस तरीके से कार्य करती है, वह सभी चीज़ें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मोबाइल प्रौद्योगिकी यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने को का एकदम से तरीका बदल दिया गया है। काफ़ी मतलब जो भी हम जिस तरीके से हम कार्य करते हैं दिन प्रतिदिन, उसको पूरा का पूरा जो चेंजेस कर दिया है एक मोबाइल टेक्नोलॉजी ने, तो वो किस तरीके से किया है वह सभी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो मोबाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण लोग हमेशा आपसे क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। कहीं भी कभी भी कैसे भी आपसे लोग मोबाइल के ज़रिए जुड़ सकते हैं, ये सभी को पता है। लोग अब मोबाइल के माध्यम से चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी अपना डेटा, कोई भी चीज़ हो, आपस में बात कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ हो उसे शेयर भी कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर आपको एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या आपको सीखने की मिलेगी कि मोबाइल उपकरणों व मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल पर ऐप्स और राजस्थान के नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी ऐप के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो मोबाइल उपकरणों के बारे में, मोबाइल डिवाइस कौन कौन सी क्या होती है, और मोबाइल के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के नागरिकों के लिए डेवलप किया गया है, तो इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो कैटेगरी स्टार्ट करी है वो स्टार्ट करी है हैंडहेल्ड डिवाइस के प्रकार से। तो बाज़ार में कई प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। हालांकि इस सेक्शन में कुछ लोकप्रिय उपकरणों पर भी चर्चा की जाएगी, जो कि आपको सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि फीचर फ़ोन के बारे में। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि फीचर फ़ोन कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको फीचर फ़ोन के बारे में जानना है कि फीचर फ़ोन एक मोबाइल फ़ोन का ही एक कैटेगरी होती है, जो कि आधुनिक स्मार्टफोन यानी मॉडर्न स्मार्टफोन के विपरीत होती है। इसमें लो एंड मोबाइल फ़ोन को दर्शाता है। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में मैं बता देता हूँ कि फ़ीचर फ़ोन एक लिमिटेड ऐप आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेंगे। जैसे कि पहले अगर हम ज़माने की बात करते हैं, हालांकि अभी भी वो मोबाइल चलते हैं जिसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ही यूज़ आते हैं, एक्स्ट्रा हम कोई सी भी एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वह सभी हमारे फीचर्स फ़ोन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और फीचर फ़ोन में आपको मालूम है कि हम इसके अंदर टेक्स्ट मैसेज, बेसिक मल्टीमीडिया और इंटरनेट जैसे फीचर काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे स्मार्टफोन की, जो कि अभी जो हम यूज़ करते हैं अधिकतर जो कि स्मार्टफोन होते हैं। स्मार्टफोन के बारे में मेरा ज़्यादा आप लोग सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन क्या है क्या नहीं है। बाकी फीचर्स फ़ोन और स्मार्टफोन के अंदर आपको डिफरेंस ज़रूर से आना चाहिए। अब स्मार्टफोन जो होता है जिसके अंदर हम कोई से भी टच स्क्रीन इंटरफेस होता है, आप आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कर सकते हैं। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको चलाने में इन सभी चीज़ों को सक्षम होता है। स्मार्टफोन में आप इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर की भांति बुनियादी सॉफ्टवेयर भी सभी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको पता है हम हमारे जो भी स्मार्टफोन होते हैं उसके अंदर कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। अब बेसिक कुछ है कि हम ये सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन क्यों पॉपुलर है, इसकी क्या खासियत है। तो इसके ज़रिए हम फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, और कोई सा भी कैमरे से वीडियो, ऑडियो, पिक्चर शूट कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, GPS लोकेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ऑडियो वगैरह, डेट एंड टाइम देख सकते हैं, स्टॉप वॉच वगैरह हम यूज़ में ले सकते हैं। ऐसे ही हम वॉइस डिक्टेशन, नोट्स वगैरह तैयार करना, टॉर्च लाइट, कैलकुलेटर, ई बुक रीडर और कई सारी एप्लीकेशन को हम व गेम को हम इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कैटेगरी दोनों के बीच के अंदर फीचर फ़ोन और आपके स्मार्टफोन की। अब जो नई कैटेगरी आ रही है वो कि हम सब जानते हैं कि टैबलेट क्या होता है। तो टैबलेट भी हमारा एक मोबाइल की तरह ही होता है, जिसका साइज यहाँ पर 7 इंच के बड़ा होता है, और एक बड़े स्मार्टफोन का जैसे ही हमारा एक टैबलेट होता है, जो कि एक लैपटॉप और नोटबुक और एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के बीच की एक कड़ी होती है, जिसमें यूज़र अपनी स्टाइल से, उंगली की स्टाइल से इस पर कार्य कर सकता है।
इसके बारे में हमें मालूम है ही, तो इसको इस ज़्यादा टॉपिक में हम बात नहीं करेंगे। आपको अगर इम्पोर्टेंट, आप अगर नहीं जानते इसके बारे में ज़्यादा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। टैबलेट के बाद में आता है फैबलेट। तो एक फैबलेट एक कंप्यूटिंग डिवाइस की तरह होता है जो कि डायगोनली मेज़र किया जाता है, जिसकी स्क्रीन का साइज़ 4x7 इंच का होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक टैबलेट जो कि फ़ोन के रूप फीचर में भी कार्य करता है। हालांकि उपकरण का आकार जो होता है वो छोटे आकार का उपयोगकर्ता को उन्हें जेबों या छोटे बैग में भी ले जा सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, फ़ोन के अलावा एक फैबलेट में आमतौर पर एक टैबलेट की सभी सुविधा होती हैं, जैसे कि टच स्क्रीन, वर्चुअल कीबोर्ड, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र, ये सभी चीज़ें। तो अभी हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी, जो कि सबसे पहले जो हमने पढ़ा था फीचर फ़ोन पढ़ा था, फिर इसके बाद में स्मार्टफोन पढ़ा था, फिर टैबलेट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में हमने पढ़ा था फैबलेट के बारे में। अब जो नया टॉपिक है वो है आपका बिल्कुल अलग टॉपिक है ये, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसके बारे में पढ़ेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब पढ़ते हैं इसमें कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें इसे मोबाइल का ओएस भी कहा जाता है। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन पर स्मार्टफोन व पीडीए, टैबलेट, कंप्यूटर और हैंडहेल्ड डिवाइस जैसे मोबाइलों को चलाने में सक्षम होता है। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी अन्य प्रोग्राम, जिन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है, जो कि मोबाइल डिवाइस पर चलता है। जैसे कि आपने कोई भी, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपको जो भी फंक्शनैलिटी जो भी चलती है वो हमारी किसके ऊपर चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऑपरेट करता है। और जो भी आप एप्लीकेशन उसके ऊपर यूज़ करते हैं वह सभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, वाईफाई, म्यूज़िक प्लेयर, पर्सनल डिजिटल, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सभी चीज़ें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे रखे हैं। एप्पल का iOS, एंड्रॉयड है, ठीक है, और विंडोज़ फ़ोन है। इन तीनों के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, बस आपको यहाँ पर नाम याद रखना है कि ये जो कैटेगरी होती है वो हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके बाद में जो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले इन्होंने कैटेगरी ली है जो कि मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, जिसका नाम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहाँ पर ये याद करना है कि लिनक्स कर्नल पर बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया है। गूगल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जो कि मतलब गूगल ने ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेवलप किया है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप किया है, जो कि मोबाइल उपकरणों में चलता है, वो आपको मिल जाएगा, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड वर्तमान में ज़्यादा उपयोग आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको आपको इम्पॉर्टेंट है कि एंड्रॉयड सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में से आता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि गूगल एस्ट्रो के नाम से 2008 में पहले एंड्रॉयड सिस्टम का रिलीज़ किया गया। कुछ समय बाद अपग्रेड, बेंडर और कपकैप भी जारी किए गए। तो गूगल ने इनकी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इसे एक मिठाई, मतलब एक स्वीट्स के तौर पर इनके नाम रखे हैं, जो भी इन्होंने वर्जन निकाले हैं उसके अंदर। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सभी जो हैं वो सभी जो भी ये सभी आप जो देख रहे हैं, ये सभी जो वर्ज़न वो हमारे एंड्रॉयड के वर्ज़न है। आपकी बुक के अंदर, जो कि पहले अगर बुक छप जाती है तो उसके अंदर जब बुक छपी थी तो जब नवीनतम जो वर्ज़न था एंड्रॉयड का वो था नॉगॉट, आपको याद रखना है, ठीक है, नॉगॉट था। बट अभी की बात करते हैं, अभी 2020 की हम बात करते हैं, तो अभी आपके एंड्रॉयड 11 तक आ चुका है। अभी नॉगॉट यहाँ पर बात देख रहे हैं, इसके बाद में ओरियो भी आ गया है, पाई भी आ गया है, एंड्रॉयड 10 आ गया है। इसके बाद में जो लेटेस्ट जो अभी है 2020 की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एंड्रॉयड 11 आ गया है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन देकर ही अपना आंसर को लगाना होगा। इसके बाद में अब आता है नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी जो आप देख रहे हैं लिस्ट, वो सभी हमारी एंड्रॉयड के वर्जन की है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारा है विंडोज़ फ़ोन OS। अधिकांश विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही परिचित हैं, जो कि दुनिया भर के अधिकांश कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में लेते हैं विंडोज़ का, वैसे ही आपको मोबाइल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि इन फ़ोनों को अभी बंद कर दिया गया है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि विंडोज़ के अंदर भी हमारा फ़ोन OS ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज़ किया गया नवीनतम विंडोज़, जो कि विंडोज़ 10 के रूप में जाना गया है, उपयोगकर्ता के बीच में लोकप्रियता भी इसने हासिल की थी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर भी आया था।
अब इसके बाद में थर्ड जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो एप्पल का iOS है। आपको ध्यान रखना है एप्पल के iOS में 3 कैटेगरी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो होता है जो एप्पल का जो iOS होता है वो एक होता है मल्टी टच होता है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि आपके एप्पल के 3 प्रोडक्ट डिफाइन करता है। एप्पल के मोबाइल जिन्हें हम बोलते हैं आईफोन, एप्पल के जो प्रोडक्ट है आईपैड, और फिर आता है हमारा आईपॉड। तो ये 3 कैटेगरी एप्पल रिलीज़ करता है, आईफोन, आईपैड, आईपॉड। तो आपको ये भी याद रखना है। सॉफ्टवेयर का एक विशेष स्पेशल वर्कर होता है, जैसे कि एप्पल वॉच भी आती है। एप्पल iOS को तीसरे पक्ष की सिस्टम की उपयोगिता करने की इजाज़त नहीं होती है, यानी एप्पल जो होता है, एप्पल जो कंपनी है वो खुद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, और जो एंड्रॉयड था वो थर्ड पार्टी होता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओपन सोर्स होता है, उसको कोई भी आसानी से पढ़कर समझकर अपना काम कर सकता है। बट एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे कोई भी मतलब जो थर्ड पार्टी होती है एक्स्ट्रा, उसको इजाज़त परमिशन नहीं होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सफारी वेब ब्राउज़र के साथ आता है। अब यहाँ पर जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं एप्पल वेब ब्राउज़र के अंदर, जिसका नाम है सफारी वेब ब्राउज़र, आपको याद कर लेना है। म्यूज़िक चलाने के लिए हम आईपॉड का यूज़ करते हैं। आपको ईमेल मैनेजमेंट के लिए एप्पल का मेल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नया जो टॉपिक है, अभी हमने पढ़े थे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद में जो नया टॉपिक है वो है स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बारे में आप लोगों को सभी पता है कि अगर हम नया मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर हम जीमेल अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके अंदर रजिस्टर करते हैं, फिर उसके बाद में गूगल प्ले को ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर गूगल प्ले स्टोर ओपन होता है, फिर उसके बाद हमारा गूगल का अकाउंट डालते हैं, रजिस्टर करते हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन के जरिए। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा इस तरीके से जो आइकन होता है हमारे मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, जो कि प्ले स्टोर के नाम से होता है, इसके अंदर हम हमारे जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होती है, हमारे जो भी मोबाइल में हमें यूज़ लेनी होती है, वो सभी हमारे प्ले स्टोर के जरिए हम हमारे मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर को हम कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं, और कैसे हम ये वाला जो टॉपिक है कि एंड्रॉयड फ़ोन पर आप कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं व अनइंस्टॉल करते हैं। सिंपली हम उस फोटो मतलब जो भी एप्लीकेशन है अगर हमें इंस्टॉल करनी है तो सीधा हम प्ले स्टोर पर जाके कर सकते हैं। सेकंड बात, अगर आपको उसको अनइंस्टॉल करना हो तो आप उस एप्लीकेशन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब आता है मोबाइल विशिष्टता और कॉन्फ़िगर की आवश्यकताओं को कैसे जा सकते हैं। तो आप सेटिंग पर जाकर कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए आप अबाउट पर क्लिक कर सकते हैं, यानी अगर आपने कोई सा भी मोबाइल सेट लिया है उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, वहाँ जाकर आपको कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए आपको उसकी अबाउट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन के बारे में, रैम के बारे में जान सकते हैं, और आपके प्रोसेसर की स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेशन और फ़ोन के आइडेंटिफाई डिटेल व नेटवर्क डिटेल आदि पा सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने सेटिंग में जाकर अबाउट के ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद में जो नया टॉपिक है वो हमारा है मोबाइल के बीच कैसे आप फाइल को साझा कर सकते हैं, और ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है शेयर इट। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि शेयर इट क्या काम आता है। दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच में एक ब्लूटूथ जो होता है उसकी तरह ये कार्य करता है, जिसके जरिए आप कोई सी भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ वर्षों पहले लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल दो उपकरणों के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते थे, लेकिन ब्लूटूथ की ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती थी वो बहुत स्लो होती थी, इसीलिए लोगों को डाटा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो उसके लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन का डेवलप किया गया जिसका नाम इन्होंने शेयर इट रखा है। आपको ध्यान रखना है कि नीचे दिए गए स्टेप्स के अंदर आपको पता ही है शेयर इट क्या होती है, एक एक्जेंडर भी आपने नाम सुना होगा। ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा नाम आप सुनने को आपको मिलेगा बुक के अंदर, वो भी आपको याद रखना है, शेयर इट, जो कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए भी आप कोई सी भी फाइल को एक दूसरे फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं कि भाई कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं ये भी। इसके बाद में नया जो टॉपिक है वो है रास्ता को खोजने के लिए गूगल मैप का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम मोबाइल के ऊपर कोई सी भी जगह का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो उसका काम क्या होता है भाई, गूगल मैप को सुविधाजनक, कन्वीनियंट, विश्वसनीय और उपयोगी उपकरण होता है जो कि उपयोगकर्ता को एक स्थान से किसी भी चुने गए गंतव्य के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए आसान बना देता है। तो कैसे आप ढूंढ सकते हैं, आपको हमारे द्वारा प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट की जाएगी जल्द से जल्द। पहले हम चैप्टर को कंप्लीट कर दें, उसके बाद में
आपका जो भी थ्योरी प्रैक्टिकल होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो हाल फिलहाल आपको देखना है भाई, गूगल मैप के जरिए हम जो भी डायरेक्शन होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने आएगा नया जो टॉपिक है कि आप इसमें दीक्षाएँ वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद में ये जो नया टॉपिक है वो हमारा है सेटिंग पैनल। किसकी सेटिंग पैनल? हमारे मोबाइल के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है कि ब्लूटूथ मोबाइल, जीपीएस डेटा आदि वाईफाई। तो ब्लूटूथ फिक्स्ड और मोबाइल डिवाइस से छोटी दूरी पर डाटा साझा करने के लिए एक वायरलेस तकनीक मानक होता है, ये हम सभी जानते हैं। अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ हैंड्स फ्री हैंडसेट, कार किट्स या अन्य ब्लूटूथ डिवाइस को चालू और कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा और उसे बंद होने पर ब्लूटूथ चालू करना होगा। एक बार शुरू करने के बाद आपको मोबाइल में सभी उपलब्ध ब्लूटूथ डिवाइस खो जाएंगे। अब देखिए, इसमें आप लोग जानते हैं कि हम कैसे हमारे डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। जीपीएस के बारे में आप लोग जान लें कि जीपीएस क्या होता है। तो आप फ़ोन पर लोकेशन या फिर जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सेवा, कई चीज़ों के लिए ये बहुत उपयोगी होती है, जिसमें ये पता लगाना है कि आप एक मैप पर कहाँ और नेविगेशन शामिल होता है। मोबाइल डेटा के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जो कि एक ऐसी सुविधा है जो कि एक वाईफाई की अनुपस्थिति में सेल ऑपरेटर यानी सिम के जरिए आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन आसानी से चला सकते हैं। इसके लिए हम सभी जानते हैं, इसके लिए हमें सिम जरूरत पड़ती है, डेटा पैक डलवाना पड़ता है, वह सभी चीज़ें। इसके बाद में वाईफाई होता है। तो वाईफाई जो होता है एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए चालू कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को सबको पता है कि वाईफाई क्या होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो हमारी आती है कि स्क्रीन लॉक सेट कैसे करना। मोस्टली लोग अपने फ़ोन के ऊपर लॉक लगा के रखते हैं, तो वह किस किस कैटेगरी के अंदर होता है और क्यों हम लॉक लगाते हैं वो सभी को पता है। तो यहाँ पर आपको उसके अंदर स्क्रीन लॉक के अंदर जाकर अपने फ़ोन के अंदर भी लॉक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी स्क्रीन लॉक हम लगाते हैं उनकी कैटेगरी क्या क्या है। हालांकि नन यहाँ पर रखा गया है कि कोई लॉक स्क्रीन सुरक्षा बिल्कुल नहीं। अगर आप लॉक नहीं लगाएंगे तो कोई सुरक्षा नहीं होगी। स्वाइप मतलब आप हल्का सा स्वाइप करेंगे तो करके आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैटर्न। ये 9 बिंदुओं का होता है, आप लोग जानते हैं, जिसको हम ऐसे स्क्रॉल कर कर या फिर कुछ भी ऐसे स्क्रैच करके भी कर सकते हैं। पिन नंबर, अगर आपको नंबर यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा, और पासवर्ड के जरिए आप अपना खुद का पासवर्ड भी रख सकते हैं। अब इसके बाद में 2 और भी ऐड होते हैं कि फिंगरप्रिंट भी होता है, फेस अनलॉक भी होता है, बट आपको आपकी बुक में जो दे रखा है वो भी ध्यान रखना है। और जो लेटेस्ट जो चल रहा है फेस अनलॉक भी होता है हमारा, और यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट के जरिए भी हमारा फ़ोन को अनलॉक किया जा सकता है। अब इसके बाद में आता है कि मोबाइल का हॉट स्पॉट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बहुत इजी मेथड है। अगर आप मोबाइल आसानी से चला लेते हैं तो बिल्कुल इजी होता है कि मोबाइल के अंदर हॉट स्पॉट कैसे ऑपरेट करते हैं। आपको जियो ने तो काफ़ी बता ही दिया होगा कि हम कैसे हॉट स्पॉट के जरिए हमारे जियो कनेक्शन का जो भी डेटा होता है उसको कैसे शेयर कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इसके बारे में आपको पता है। अब इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया गया था कि राजस्थान संपर्क ऐप है। इसके बारे में हमने आपको विस्तृत के तौर पर बता दिया गया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे और उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में सभी जानकारी हमने हमारे जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स थे उनके बारे में दे दी गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके बाद में जो आती है ई मित्र की ऐप, जिनके बारे में भी हमने आपको बता रखा है कि ई मित्र को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको ई मित्र लिखकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे EPDS की ऐप होती है जो कि खागन जो भी हमारा राशन से रिलेटेड ये वाली ऐप होती है, इसको भी आप EPDS लिखकर भी अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी राज ऐप सेंटर है जिसके अंदर आपको सभी राजस्थान गवर्नमेंट की सभी एप्लीकेशन की सूची अवेलेबल होगी, जिसके अंदर ये आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में जो नया जो टॉपिक है लोकप्रिय ऐप्स, जिनके बारे में हम जानते हैं कि व्हाट्सएप क्या होता है। तो व्हाट्सएप एक हमारा मैसेंजर के तौर पर होता है जो कि एक फ्रीवेयर यानी फ्री ऑफ वेयर क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, जो कि आसानी से किसी भी फ़ोन पर चल जाता है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, यानी बहुत सिक्योरिटी रहती है इसके अंदर, और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के तौर पर ये प्रसिद्ध है। इसके ज़रिए हम वॉइस कॉल, वीडियो कॉल सभी कर सकते हैं। ये आप लोगों को सबको पता है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, और इसका आइकन ये होता है। व्हाट्सएप के बारे में सभी जानते हैं, तो इसको मैं टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ूंगा। फाइल मैनेजर के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ मैसेंजर नहीं होगा, यहाँ पर फाइल मैनेजर होता है, जिसके ज़रिए हम हमारे फ़ोन के अंदर कोई भी फोल्डर्स वगैरह, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, हमारा डेटा वगैरह, हमारी इमेजेस वगैरह, जो भी चीज़ें हम देखनी हो वो हम फाइल मैनेजर एक
के ज़रिए जाके देख सकते हैं, तो ये भी आपको पता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ एक लाइन और दे रखी है कि ऐप्स मैनेजमेंट इंस्टॉल व ऐप के बारे में सभी जानकारी। और यहाँ पर ये जो टॉपिक है जिप 7-zip रार और टार फाइलों को खोलें व पढ़ें, ये सभी हमारे फाइलों के टाइप होते हैं, इसको आपको समझ लेना है। तो आज का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, वो कंप्लीट हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से हमें कमेंट्स करके बताएं, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।